नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम अजनबियत के बारे में देखेंगे। हिंदी साहित्य, हिंदी आलोचना की पारिभाषिक शब्दावली डॉक्टर अमरनाथ किताब से लिया है मैंने इसको। देखिए क्या है अजनबियत। अजनबियत अंग्रेजी के एलिनेशन शब्द का हिंदी पर्याय है। इसके लिए हिंदी में अन्य कई शब्द भी प्रचलित है, जैसे परायापन, अजनबीपन, आत्मनिर्वासन, अकेलापन आदि। इन शब्दों में संदर्भगत सार्थकता है, क्योंकि एलियनेशन शब्द साहित्यतर अनुशासनों, मनोविज्ञान, समाज विज्ञान, राजनीति विज्ञान आदि में भी प्रयुक्त किया जा रहा है। यह एक प्रत्यय है और इसका अर्थ प्रयोग सापेक्ष है। यह शब्द अथवा प्रत्यय मूलक संकल्पना पश्चिम से ही साहित्य में ग्रहित की गई है। अंग्रेजी का एलियनेशन शब्द लैटिन शब्द एलिनियसियो से निर्मित है, जिसका अर्थ है विमुख होना, स्थानांतरित करना, हस्तांतरण करना आदि। रूसी रूपवाद से भी इसका गहरा संबंध है और प्रसिद्ध जर्मन नाटककार बर्तोल्ट ब्रेcht ने 1920 के आसपास रूसी रूपवाद से ही डिफेमिलियराइजेशन की अवधारणा को एलिनेशन इफेक्ट के रूप में अपनाया। अजनबियत पर मुख्यतः दो दृष्टियों से विचार किया गया है, मार्क्सवादी और अस्तित्ववादी। मार्क्सवाद ने आर्थिक एवं दार्शनिक पांडुलिपि में अजनबियत की समस्या पर वैज्ञानिक ढंग से विचार किया। मार्क्सवाद के अनुसार मनुष्य उत्पादन को रूप देता है, संवारता है और अपनी छाप देकर व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति करता है। उत्पादन वैयक्तिकता का समूर्तन है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने को पुनरुत्पादित करता है और अपनी अस्मिता को पहचानता है। पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादक का उत्पादन से लगाव नहीं रह जाता है। उत्पादन उसका चुनाव नहीं है, वह किसी अजनबी के लिए उत्पादन करता है और अपने श्रम को बेचने के लिए बाध्य होता है। श्रमिक का अपना व्यापार अपना न रहकर दूसरों का हो जाता है। अपने उत्पादन और श्रम से अलग होकर वह वस्तुतः अपने से ही अलग हो जाता है, क्योंकि वह अपने श्रम और उत्पादन को स्वतंत्र रूप से अंजाम नहीं देता। इस तरह मार्क्स ने अजनबियत पर आर्थिक और दार्शनिक दृष्टियों से विचार किया है। मार्क्सवाद की आर्थिक दार्शनिक दृष्टि से नव साम्यवादी सहमत नहीं है। मार्कुजे अजनबियत का संबंध अर्थ और समाज से कम और मन से अधिक जोड़ते हैं, क्योंकि अजनबियत ऊब, आत्मविकृति, कुंठा, अवसाद आदि मन स्थितियां पूंजीपतियों में कहीं अधिक पाई जाती है। धनी वर्ग आत्मनिर्वासन के कारण ही जीवन ठीक
से नहीं जी पाता। शंकाएं उसका पीछा नहीं छोड़ती, भय उसे आवेष्टित किए जा के रहता है। अजनबियत आधुनिक सभ्यता और व्यक्ति केंद्रित संस्कृति का अभिशाप है। आगे देखते हैं। अस्तित्ववादी दर्शन के प्रमुख व्याख्याकार सार्त्र, जीन पॉल सार्त्र और मार्टिन हेडगर ने अजनबियत पर अपने अपने ढंग से विचार किया है। हेडगर ने अपनी कृति अस्तित्व और काल, बीइंग एंड टाइम में जीवन के दो रूप रेखांकित किए हैं। एक जीवन वह जो स्वयं जिया और रूपायित किया जाता है, दूसरा वह जिससे सामाजिक दबावों के कारण जीने के लिए व्यक्ति विवश है। यह सामाजिक व्यवस्थाओं से भरा जीवन ही छद्म जीना है, प्रामाणिक जीवन है। रूढ़ियों के दबाव अपने से ही अजनबी हो जाता है, वह नहीं रहता जैसे वह रहना चाहता है, यही अजनबियत है। सार्त्र ने अपने ग्रंथ अस्तित्व, बीइंग एंड नथिंगनेस 1943 में दूसरों के लिए जीने की अवधारणा को ही अजनबियत कहा है, क्योंकि दूसरों के अस्तित्व की चिंता ही हमें इससे निर्वासित कर देती है। सार्त्र की यह धारणा कि दूसरे लोग ही यातना है, द हेल इज अदर पीपल, व्यक्तित्ववादी और संकीर्ण मनोवृत्ति की परिचायक है। अपने ग्रंथ द्वंद्ववादी तर्क की समीक्षा, क्रिटिक ऑफ डायलेक्टिक रीजन 1960 में अजनबियत को पुनः मार्क्सवादी दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया गया है। सीमन 1959 की सत्ताविहीनता, पावरलेसनेस एक ऐसी भावना है जिसमें व्यक्ति का समाज में रहते हुए भी अपनी सत्ता के न होने की भावना उसमें जम लेती है और उसे ऐसा लगने लगता है कि समाज में उसके होने या न होने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अजनबियत का प्रभाव दुनिया भर के साहित्य पर पड़ा है। दोस्तोयेव्स्की, काफ्का, कामू, सार्त्र और सैमुअल बेकेट की कृतियों में काफ्का इसका मसीहा है। हिंदी साहित्य में अज्ञेय के उपन्यास अपने अपने अजनबी में आत्मनिर्वासन की उपन्यास के कथानक में अंतर्निहित है। वस्तुतः आत्मनिर्वासन की अनुभूति अपनों में अपनेपन का अभावी एलिनेशन है, जो अस्तित्ववादी दर्शन की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। टॉल्स्टॉय की कहानी इवान इलिच की मृत्यु अजनबियत का अच्छा उदाहरण है, जिसमें इवान इलिच मृत्यु शैया पर पड़ा होकर सोचता है और अनुभव करता है कि उसकी प्रेयसी पत्नी और प्रिय बच्चे उसके लिए कैसे अजनबियत होते जा रहे हैं। आगे है। मुक्तिभोग की कविता अंधेरे में पर भी उसका गहरा प्रभाव पड़ा है। अस्तित्ववादी साहित्य दर्शन से प्रभावित रचनाकारों मुक्तिबोध, अज्ञेय, कुंवर नारायण, मुद्रा राक्षस आदि की रचनाओं में आत्मनिर्वासन की अनुगुंज और इसके
साहित्य समकालीन कथा साहित्य में अजनबियत की विशिष्ट लहर है। अजनबियत के मूल में समकालीन समाज व्यवस्था सर्वग्रासी राजनीति, अलगाववादी नौकरशाही है जो सामान्य जन और एलिट तबके के मध्य अजनबीपन को बढ़ा रहा है। आगे है हिंदी की नई कविता। देखिए, हिंदी की नई कविता और नई कहानी पर अजनबियत का विशेष प्रभाव देखा जा सकता है। मार्क्सवादी विचार दर्शन की निष्पत्ति है कि यह अजनबीपन की समस्या पूंजीवादी अर्थ तथा समाज व्यवस्था की देन है। श्रम विभाजन, पूंजी के एकाधिक शोषण मूलक व्यवस्था ने आज मनुष्य को न केवल समाज से ही टकरा कर अलग कर दिया है, बल्कि वह अपने से भी कटा हुआ अनुभव करता है। विशाल पूंजीवादी संरचना में वह एक निहायत निरीह प्राणी बन बैठा है। जिन मशीनों का उत्पादन उसने किया है, आज वह उन्हीं के बीच घिर कर रह गया है। वे ही उसे मशीन की भांति परिचालित करने लगी है। एक अजीब प्रकार की मानसिक संत्रास और अनिश्चयता से वह आक्रांत हो उठा है। आधुनिकतावादी दर्शन के हिमायती रचनाकार इस संत्रास और अकेलेपन के चित्रण को ही साध्य मानते हैं। मार्क्सवादी रचनाकार एवं विचारक इसके विपरीत इस समस्या को उसके आर्थिक सामाजिक संदर्भों में देखते और प्रस्तुत करते हैं। उनका कहना है कि यह अस्ति चूंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एवं समाज व्यवस्था का परिणाम है, अतः पूंजीवाद के निशान विनाश के साथ ही इसका मिटना सुनिश्चित है। समाजवादी अर्थव्यवस्था और साम्यवादी शोषण पर आधारित न होकर मानवीय श्रम की गरिमा एवं मानव समता पर आधारित होंगे, तब शोषण नहीं रहेगा, वर्ग विभक्त मनुष्यता न होगी, सबको विकास के समान साधन उपलब्ध होंगे, समाज हित में सभी भागीदार बनेंगे, तब अकेलेपन के संत्रास का कारण ही समाप्त हो जाएगा। देखिए इसमें कौन से ग्रंथ का आधार ग्रंथ लिए गए। मार्क्सवाद साहित्य चिंतन इतिहास तथा सिद्धांत, डॉक्टर शिव कुमार मिश्र। एक दुनिया समानांतर, राजेंद्र यादव। पाश्चात्य काव्यशास्त्र अधुनातन संदर्भ, सत्यदेव मिश्र। कीवर्ड्स रैंडम, राइमोंड विलियम्स। द आउटसाइडर, कोलिन विल्सन। लिटरेरी मॉडर्निज्म, इरविंग होपे। मैन अलोन, एरिक एंड जॉफसन। ए ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, M.H. अब्राहम्स। वेबसाइट www.wikipedia.com। दोस्तों ये मेरे वीडियो और मेरा मेहनत आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। कोरोना में ध्यान रखिए। धन्यवाद।